अब यार मान लो तुम तारक मेहता देखते होंगे, है कि नहीं। वहाँ पे जेठालाल है, दुकान पे है, राइट। ये रहा दुकान, ठीक है। यहाँ पर जेठालाल है और दया है घर पर, ये रही हमारी दया बहन, ठीक है। अब इन दोनों को कम्युनिकेट करना है, ठीक है, इंटरेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? कॉल पे। अब कॉल पे कितनी बात होगी? सुनिए टप्पू के पापा कुछ लेते आना, राइट, वहाँ पे एंड हो जाएगा। अब मान लो जो ए वाला है ना, वो क्या है? ए वाला है एक मोटा इंसान, समझ रहे हो, एक सुमो रेसलर है, ठीक है। ए जो है वो सुमो रेसलर है और बी जो है वो पतला सा इंसान है, ठीक है। और मैं दोनों के बीच में रेस करवा रहा हूँ, ठीक है। ये पतला इंसान है और ये हमारा सुमो रेसलर, ठीक है। बताओ ज़्यादा तेज़ कौन भागने वाला है? ज़्यादा रेट किसकी होगी, सुमो रेसलर की या पतले इंसान की? ये है भाई पति है और ये है पत्नी, ठीक है। अब ये क्या है? न्यूली वेड कपल है, नई नई शादी हुई है इनकी। अब कुछ साल बीत गए, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ? कुछ साल बीत गए, ये तो तुम्हारा पति है और ये अभी भी पत्नी ही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? पत्नी ने कर दी पति से डिमांड कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है। लेकिन पति ने बोल दिया नहीं, बजट टाइट है, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है। Welcome students, I am your chemistry teacher from Revolution Beyond Education and I am here to boost your JEE Mains 2020 marks with some very important question and tricks from the chapter States of Matter. So without wasting time, let's start. So here is the first question. First question क्या बोल रहा है? The intermolecular interaction that is dependent on the inverse cube of distance between the molecule is. फिर चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है यार। ये चार ऑप्शन तुम्हारे लिए फेमिलियर होने वाले हैं। क्या है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन, लंडन फोर्सेस, आयन आयन इंटरेक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, सुन रखा होगा तुमने, राइट। लेकिन शायद इंटरेक्शन एनर्जी तुम्हारे लिए नया हो, ठीक है। तो इंटरेक्शन क्या होता है? जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, हम इंटरेक्शन कैसे करते हैं? बातचीत से, ठीक है। अब यार मान लो तुम तारक मेहता देखते होंगे, है कि नहीं। वहाँ पे जेठालाल है, दुकान पे है, राइट। ये रहा दुकान, ठीक है। यहाँ पर जेठालाल है और दया है घर पर, ये रही हमारी दया बहन, ठीक है। अब इन दोनों को कम्युनिकेट करना है, ठीक है, इंटरेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? कॉल पे। अब कॉल पे कितनी बात होगी? सुनिए टप्पू के पापा कुछ लेते आना, राइट, वहाँ पे एंड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जेठालाल को यहाँ से उठा के घर पे डाल दूँ तो टप्पू के पापा ऐसा क्या करते हो, मेरे सुंदर वीरा को ऐसे बोलते रहते हो, बार बार बोलेगी। कितना बोलती है दया बहन, है ना। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, उतनी इंटरेक्शन एनर्जी कम होगी। डिस्टेंस ज़्यादा था पहले, है कि नहीं, तब बातचीत कम हुई फोन पर, राइट। सो इंटरेक्शन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। इंटरेक्शन जितना भी होगा, वो जितना भी दूरी होगी, जितनी भी डिस्टेंस होगी, उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाले। जितनी डिस्टेंस ज़्यादा उतना इंटरेक्शन कम, या तो बोल दो इंटरेक्शन एनर्जी कम, राइट। क्लियर हो रही है बात? अब देखो क्या हुआ, दयाबिन ज़्यादा बोलती है, ठीक है, इसलिए इंटरेक्शन क्या हो रहा है? ज़्यादा हो रहा है। अब मैं सोडी की वाइफ ले रहा हूँ, ठीक है, रोशन सिंह सोडी की जो दूसरी वाइफ क्या है? रोशन नाम है उनका, ठीक है। तो मैं उनकी वाइफ का एग्जाम्पल ले लूँ तो वो कम बोलने वाले दयाबिन के कंपेयर में, है कि नहीं। तो मैंने बीवी को चेंज कर दिया, ठीक है, बीवी चेंज कर दी तो इंटरेक्शन भी कम हो रहा है, राइट। तो अलग अलग इंटरेक्शंस के लिए अलग अलग एनर्जी लगने वाली है, ठीक है, फोर्स या तो एनर्जी लगने वाला है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ लंदन फोर्स की, ठीक है, लंदन फोर्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फिर उसके लिए इंटरेक्शन एनर्जी होगा 1/r⁶। क्लियर हो रही है बात? लेकिन हमें क्या पूछा है? इनवर्स क्यूब, ठीक है, क्यूब मतलब r⁻³ होनी चाहिए। यहाँ पे तो क्या है? r⁻6 है, राइट। अब अगर मैं बात करूँ आयन आयन इंटरेक्शन की, आयन आयन इंटरेक्शन, क्या मतलब हुआ इसका? एक आयन है, दूसरा आयन है, अब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कैसे होगा? जैसे ह्यूमन बीइंग में तो बातचीत होती है, अब दो जो भी एटॉम्स होने वाले हैं, ठीक है, एटॉम्स के बीच में इंटरेक्शन कैसे होती है? या तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्शन होगा, समझ रहे हो बात? ठीक है। तो आयन आयन में इंटरेक्शन कैसे होगा? या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होने वाला है, ठीक है। लेकिन कितना? इसमें यार दो केस आते हैं। अगर मेरे पास आयंस जो है वो स्टेशनरी है, ठीक है, स्टेशनरी मॉलिक्यूल है मेरे पास, मतलब ये आयन है बस रुके हुए हैं, ठीक है, तो इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन होने वाला है या तो रिपल्शन होने वाला है। तो वो अगर स्टेशनरी है मॉलिक्यूल तो इंटरेक्शन क्या होगा? r⁻³
क्लियर हो रही है बात? अगर मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, या तो बोल दो रोटेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, तब मेरे पास क्या होगा इंटरेक्शन, तब इंटरेक्शन जो होगा वो होगा r⁶, ठीक है। अब एक और फोर्स है मेरे पास, ये हो गया, आयन डाइपोल है। आयन डाइपोल में क्या होगा, आयन डाइपोल में इंटरेक्शन जो होने वाला है वो होगा r⁶ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो r�3 तुम्हें किस में दिख रही है भाई, सिर्फ इसमें। कौन सा है, आयन आयन इंटरेक्शन, तो ये जीत गया भाई, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन डी। लेकिन मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन की बात नहीं की, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए हम इंटरेक्शन डिफाइन नहीं करते, ठीक है। जो भी इंटरेक्शन हो रही है उनके लिए ही हम क्या बात करेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी की। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हमें याद रखनी है यार, ठीक है। काफ़ी बार जेईई में ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं कि बताओ इंटरेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो कौन से पावर से होगी, 6 से होगी या 3 से होगी। 3 वाला सिर्फ एक ही केस में है, वह आयन आयन इंटरेक्शन, राइट, वो भी जब स्टेशनरी मॉलिक्यूल होगा तब, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हियर इज द सेकंड क्वेश्चन, व्हेन R, P and M represent rate of diffusion, pressure and molecular mass respectively, then the ratio of diffusion RA upon RB of two gases A and B is given as, right? So R क्या है मेरे पास, rate of diffusion, P क्या है, pressure, और M क्या है, molecular mass of a gas, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास गैस कौन से हैं, एक तो गैस A है और दूसरा गैस B है, ये दो गैस हो गए मेरे पास, ठीक है। अब मान लो जो A वाला है ना, वो क्या है, A वाला है एक मोटा इंसान, समझ रहे हो, एक सुमो रेसलर है, ठीक है। A जो है वो सुमो रेसलर है और B जो है वो पतला सा इंसान है, ठीक है। और मैं दोनों के बीच में रेस करवा रहा हूँ, राइट। B को यहाँ पे लिख देते हैं कुछ, ये रहा हमारा B, ठीक है। ये पतला इंसान है और ये हमारा सुमो रेसलर, ठीक है। बताओ ज़्यादा तेज़ कौन भागने वाला है, ज़्यादा रेट किसकी होगी, सुमो रेसलर की या पतले इंसान की, कौन भागेगा जल्दी। ये यहाँ पे फटाफट पहुँचेगा, ये भाई धीरे 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 पहुँच रहा है, ठीक है। तो फास्ट कौन भागेगा, पतला इंसान भागने वाला है, तो रेट किसका ज़्यादा होगा, पतले इंसान का। अब पतले इंसान का मास कम है या फिर सुमो रेसलर का मास कम है, पतले इंसान का ही मास कम होगा ना, ठीक है। तो अगर मैं रिलेशन निकालूँ तो क्या होगा, अगर मैं बात कर रहा हूँ रेट ऑफ ए मतलब सुमो रेसलर, अगर रेट ऑफ सुमो रेसलर बोल रहा हूँ तो कितना फास्ट सुमो रेसलर भागने वाला है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सुमो रेसलर कितना फास्ट भागेगा वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किससे, उसके मास से, समझ रहे हो। जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही जो उसके भागने की स्पीड है वो कम होने वाली है, ठीक है। अब पतला इंसान है, ठीक है, उसका मास कम है, ठीक है, मास कम है, इसलिए क्या हो रहा है, वो फटाफट भागने वाला है। तो यहाँ से क्या निकला, रेट और मास दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो रही है बात, यहाँ से आया ये इक्वेशन। अब इन्वर्सली इसलिए यहाँ पे ए ऊपर है तो यहाँ पे ए नीचे है, यहाँ पे बी नीचे है तो यहाँ पे बी ऊपर है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है, बेसिक सी बात है। अब तुम मुझे ये बताओ, डेंसिटी मेरे पास क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। तो मैंने mb को db से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। तो डेंसिटी अगर ज़्यादा है तो रेट जो है भागने का, ठीक है, भागने की जो स्पीड होगी वो कम होने वाली है, ठीक है। तुम एक साइड ले रहे हो सॉलिड ले रहे हो, सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होंगे, ऐसे चिपके हुए होने वाले, ठीक है। और दूसरी साइड तुम ले रहे हो गैस, गैस में कैसे होंगे, ऐसे, ठीक है, बहुत दूर होने वाला है। अब बताओ भाई, जो चिपके हुए वो तेज़ी से भागते हैं, सॉलिड में पार्टिकल्स फटाफट भागते हैं, गैस में भागते हैं, गैस में कहीं पर भी भाग सकते हैं फटाफट, राइट। तो गैस जो है उसकी डेंसिटी जो है वो कम है, इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए इसका रेट जो है ये कम, तो रेट ज़्यादा, ठीक है। तो आर भी ज़्यादा होगा आर ए के कंपेयर में। क्लियर हो रही है बात। तो गैस की क्यों फटाफट भागता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। क्लियर है। तो आर भी नीचे है इसलिए ये ऊपर है। तो इससे मैं क्या बोल रहा हूँ कि रेट जो है वो डेंसिटी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अब आते हैं टाइम पे। मान लो यार सुमो रेसलर ने रेस ख़त्म की 5 घंटे में, ठीक है, 5 घंटे में, या फिर आर बोल दो, चलो अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हो, ठीक है। तो 5 घंटे या तो 5 आवर में कंप्लीट की। अब पतला इंसान जो है उसने रेस कंप्लीट की 5 मिनट में, ठीक है, ज़्यादा हो गया लेकिन ठीक है, 5 मिनट में इसने रेस कंप्लीट कर दी और इसने 5 घंटे में कंप्लीट की। क्यों भाई, क्योंकि इसका रेट जो था
वो फास्ट था, राइट। तो ये फटाफट भाग रहा है इसलिए कम टाइम में हो गया। तो ये क्योंकि फटाफट भाग रहा है, बी वाला इंसान फटाफट भाग रहा है, राइट, इसलिए क्या होगा, टाइम उसे कम लगने वाला है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए आर भी यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर ऊपर है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है मेरे पास, पी ए इंटू रूट एम बी अपॉन पी बी इंटू रूट एम ए, ठीक है। तो ये वाली जो रिलेशन है रूट के अंदर, ये तो मैंने अभी अभी तुम्हें बताई, राइट। नया क्या आ रहा है, प्रेशर। यार इसको कुछ ऐसे समझो, तुम घर पे बैठे हो लेकिन तुम पबजी खेल रहे हो, ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन उसी टाइम पीछे से पापा ने मारी तुम्हें टाप ली, ठीक है, पीछे से तुम्हें पापा ने मारा, तो तुम पे प्रेशर आएगा पढ़ने का, राइट। तो तुम पे जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही तुम्हारा रेट ज़्यादा होगा पढ़ने का, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अब यार नेक्स्ट पे आते हैं। एन मतलब क्या, एन मतलब क्या होता है, मोल्स होता है ना, राइट। सो रेट ज़्यादा है तो मोल्स जो है वो ज़्यादा एस्केप होने वाला है। मतलब यार देखो, डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि यार एक कमरा है, ठीक है, वहाँ पर एक छोटा सा होल हो गया, पूरा सील्ड है, अंदर गैस भरी हुई है, लेकिन छोटा सा होल हो गया, तो उस होल से गैस निकलने वाला है। बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ पे एक कमरा है, अंदर पूरा गैस है, अब यहाँ से निकलने वाली है गैस क्योंकि यहाँ पर होल हो गया, ठीक है। तो ये कितने रेट से निकल रहा है वो सब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्लियर हो रही है बात। अब मुझे ये बताओ, जितनी फास्ट रेट से जा रहा होगा उतने ही मोल्स ज़्यादा निकलेंगे। मोल्स मतलब क्या, 6.02 × 10⁻³ पार्टिकल्स, ठीक है। जितनी रेट ज़्यादा है डिफ्यूजन की उतने ही ज़्यादा मोल्स के पार्टिकल्स निकलने वाले, ठीक है। अगर ये निकल रहा है भाई 1 किलोमीटर की स्पीड से, तो कितना भाई कितने मोल्स जाने वाले हैं, कुछ मान लो 5 मोल चले गए, और ये जा रहा है 2 किलोमीटर की स्पीड से, तो बताओ कितने मोल्स जाएंगे, ज़्यादा ही जाने वाले हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो रेट ज़्यादा है तो मोल्स भी ज़्यादा एस्केप होने वाले हैं, ठीक है। तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू N, वहाँ से ये रिलेशन आ गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर रेट ज़्यादा है तो लेंथ ज़्यादा कवर की, ठीक है, रेट ज़्यादा है तो कम टाइम में ज़्यादा लेंथ कवर कर दी इसने, है कि नहीं। और सुमो रेसलर क्या है भाई, भारी भरकम इंसान है, इसका रेट कम है, ठीक है, रेट कम है तो उसने भी डिस्टेंस तो कवर किया, ज़्यादा टाइम लग गया उसे, लेकिन कम डिस्टेंस करेगा। अगर मैं दोनों को दूँ भाई 5 मिनट और 5 मिनट, तो ज़्यादा डिस्टेंस कौन कवर करेगा, पतला इंसान, क्योंकि वो तेज़ भाग सकता है, राइट। तो तेज़ भाग सकता है इसलिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाला है। ए ऊपर है, यहाँ पर भी ए ऊपर है। क्लियर हो रही है बात। तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ भी आ गया हमारे पास। अब इसमें क्या है भाई, सिर्फ फॉर्मूला है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, PA/PB, PA/PB। मुझे पूछा क्या है, RA/RB, मैंने वही रेशियो निकाल के रखा है। RA/RB क्या होता है, PA/PB, PA/PB कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पे रूट है तो ये ऑप्शन गलत, ये हो सकता है यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पे रूट है, ये ऑप्शन गलत हो गया। अब नेक्स्ट पे जाओ यार, √MB/√MA, मतलब MB/MA की होल पावर 1/2, यहाँ पे क्या है, MA/MB की पावर होल 1/2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा बच्चा, ये यही है MB/MA 1/2, आंसर पता चली। तो यार ये सारे फॉर्मूले में रट लेने हैं, ठीक है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, एक भी फॉर्मूला मिस मत करना, ठीक है। कहीं से भी कोई भी रिलेशन पूछ सकते हैं। अब जबकि तुम्हें पूछ लेगा कि इसका मास है भाई, ऑक्सीजन और क्लोरीन तुमने एक कमरे के अंदर भर के रखे, ऑक्सीजन का मास है 32, राइट। क्लोरीन का मास उसने नहीं बोला, उसने बोला कि निकालो क्लोरीन का मास, तो ये आ गई रिलेशन। उसने रेट दे दिया, ठीक है, रेट दे दिया, बोला कि ये 5 की रेट से जा रहा है, ये 3 के जा रहा है, ठीक है, यूनिट के साथ दिया होगा। तो अब यार तुम MA निकाल सकते हो, तुम्हारे पास सब चीज़ है, MA निकाल लोगे, ठीक है। तो यार इजी सी बात है, सारे फॉर्मूले रट के जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सो हियर इज द थर्ड क्वेश्चन, क्या बोल रही है, 2 क्लोज्ड बल्ब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम V containing an ideal gas initially at pressure Pi and temperature T1 are connected through a narrow tube of negligible volume, राइट। यहाँ तक पहले क्लियर कर लेते क्या है, 2 बल्ब्स हैं, ठीक है, क्लोज्ड बल्ब्स है, एक बल्ब हो गया, ये दूसरा बल्ब हो गया, ऑफ इक्वल वॉल्यूम V, वॉल्यूम दोनों का सेम है, V एंड V, कंटेनिंग एन आइडियल गैस, ठीक है। आइडियल गैस मैंने इन बल्ब्स के अंदर भर रखी है, ठीक है, इनिशियली, ठीक है, इनिशियल कंडीशन एट प्रेशर Pi, प्रेशर कौन सा है भाई दोनों में, Pi, क्लियर हो रही है बात, एंड टेम्परेचर T1, कौन से टेम्परेचर पे रखा हुआ है, T1 टेम्परेचर पे, आर कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ट्यूब ऑफ
नेग्लिजिबल वॉल्यूम, इसको मैंने बहुत ही छोटी क्या कहते हैं वॉल्यूम से, ठीक है, बहुत ही छोटी वॉल्यूम वाली पाइप से कनेक्ट करके रखा है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है, ये तो मैंने कनेक्ट करके रखा है। आगे क्या बोला है, द टेम्परेचर ऑफ वन ऑफ द बल्ब इज देन रेज्ड टू T2, ठीक है, इन दोनों में से किसी एक बल्ब का मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका बढ़ा के रखा है राइट हैंड साइड वाले का, तो मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। द फाइनल प्रेशर PF विल बी, ठीक है। अब यार तुमने एक लॉ पढ़ा होगा क्या, कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो प्रेशर बढ़ना चाहिए, ठीक है, तो टेम्परेचर मैंने T1 से कर दिया, इसका क्या T2, तो प्रेशर बढ़ना चाहिए। अब प्रेशर कितना बोला है उसने, जब T2 टेम्परेचर हुआ तब PF हो रहा है, ठीक है, समझ गए ये बात, तो T2 पे क्या हो गया, प्रेशर PF हो गया, ये बात समझ गया। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या प्रेशर या तो फिर क्या टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से क्या मास में कोई फर्क आने वाला है, ठीक है। यार इसको ऐसे समझो कि ये जो है ये तुम्हारा क्या है, ये है भाई पति है और ये है पत्नी, ठीक है। अब ये क्या है, न्यूली वेड कपल है, नई नई शादी हुई है इनकी। अब कुछ साल बीत गए, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, कुछ साल बीत गए, ये तो तुम्हारा पति है और ये अभी भी पत्नी ही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, पत्नी ने कर दी पति से डिमांड कि मुझे कुछ चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, ठीक है, लेकिन पति ने बोल दिया नहीं, बजट टाइट है, ठीक है, लॉकडाउन चल रहा है, तो भाई क्या होगा, पत्नी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, T2 हो गया ना, T1 से T2 हो गया, ठीक है, पत्नी का टेम्परेचर बढ़ गया, या तो बोल दो यार गुस्सा बढ़ जाएगा, ठीक है, तो गुस्सा बढ़ गया तो क्या होगा, यहाँ पे तो PI प्रेशर था, नई नई शादी थी, सब नॉर्मल था, प्रेशर भी नॉर्मल था, ठीक है, लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ गया, जब पत्नी को आ गया गुस्सा, ठीक है, तो क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गई, दरारें पड़ गई, ठीक है भाई, प्रेशर बढ़ गया। क्लियर हो रही है बात, प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, इसने प्रेशर इसको दिया, ठीक है, तो इसका प्रेशर भी क्या हो गया, PF हो गया, ठीक है, तो ये गुस्सा है इसलिए इसकी वजह से इसका प्रेशर बढ़ रहा है, समझो, इसमें टेम्परेचर बढ़ाया, साइंटिफिकली समझते अब, इसमें टेम्परेचर बढ़ाया, इसमें प्रेशर बढ़ गया, अब प्रेशर बढ़ गया तो ये प्रेशर यहीं पे थोड़ी रहेगा, कनेक्टेड है ना, तो थोड़ा स्विफ्ट यहाँ पे भी होगा प्रेशर। या तो ऐसे समझ लो, पत्नी ने गुस्सा किया तो पति की बैंड तो बजने वाली है ना। तो यार तुमने कभी ऐसा सुना है कि एक इंसान ने गुस्सा कर दिया, ठीक है, पत्नी ने गुस्सा किया इसलिए उसका 5 किलो वजन कम हो गया, पति ने गुस्सा ले लिया, ठीक है, पत्नी से गुस्सा उसने पति पे उतारा इसलिए पति का वजन कम हो गया, ऐसा नहीं होता ना, वरना कोई डाइटिंग ही नहीं करता, पति की जो टोन निकलती है वही नहीं निकलती। तो क्या बोलना चाहता हूँ मैं कि यार टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ने से मास में कोई बदलाव नहीं आने वाला, ठीक है, या तो बोल दो मोल्स में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला, यहाँ पे जो मोल्स थे वही मोल्स यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे जो टोटल मोल्स थे वही टोटल मोल्स यहाँ पर भी रहने वाले, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा इनके वेट पे या मोल्स पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ मान लेता हूँ, इनका जो मोल्स था, ठीक है, इसका मोल्स था N1, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में पति का मोल कितने भाई N1, इसका वजन है N1 मोल्स, ठीक है, और पत्नी के N2 है, ठीक है। अब मैं टोटल कर दूँ प्लस, इन दोनों का प्लस कर दूँ तो मुझे कितने मोल्स है टोटल वो मिल जाएंगे, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मैं कुछ मान लेता हूँ N1 डैश और इसका मैं कुछ मान लेता हूँ N2 डैश, ठीक है। अब मैंने भी क्या बोला था, सेम होना चाहिए, लेकिन मैंने सेम क्या बोला था, मैंने इंडिविजुअल बल्ब के मोल सेम रहेंगे ऐसा नहीं बोला, मैंने क्या बोला कि टोटल मोल सेम रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे N1 डैश प्लस N2 डैश करूँ तो ये इक्वल होगा N1 प्लस N2 के, ठीक है। तो इनिशियल जितने मोल्स थे उतने ही फाइनल रहने वाले, ठीक है, जबकि इंडिविजुअल बल्ब्स के अंदर तो मोल्स के चेंजेस होने ही वाले हैं। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो यार ये इक्वल टू ये है, राइट, समझो यार ये कंडीशन, ठीक है, कैसे आई। अब यार बताओ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2 क्लोज बल्ब ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेनिंग एन आइडियल गैस। अब आइडियल गैस बोला है तो क्या मैं आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर सकता हूँ, क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल्स टू nRT, राइट, यहाँ पे मेरे पास क्या है n है, ठीक है, तो मैं n को सब्जेक्ट बना लेता हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास ये बनने वाला है कुछ PV अपॉन RT इज इक्वल्स टू n, यही बनेगा। अब मैं इनको रिप्लेस करता हूँ सभी n से, क्लियर हो रही है बात। अब N1 के लिए यहाँ पे अगर N1 है तो बताओ उसके लिए प्रेशर क्या है, प्रेशर है PI, ठीक है, तो प्रेशर हो गया PI,
ठीक है। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम तो V है, तो वॉल्यूम भी हो गया। R तो कांस्टेंट ही रहने वाला है हमारे पास, तो R तो वही है। और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है T1, ये लिख दिया T1। अब बताओ N2 के लिए क्या होगा, N2 के लिए वही प्रेशर तो होगा PI, वॉल्यूम V, R और टेम्परेचर कितना T1। क्या ये बात क्लियर है? राइट हैंड साइड पे क्या हो रहा होगा, N1 डैश, N1 डैश बताओ क्या होगा, यहाँ पे 1 और डैश क्या होगा, प्रेशर कितना हो गया भाई, अब PI नहीं रहा, अब हो गया PF, तो प्रेशर क्या है PF। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम अभी भी वही है, ठीक है, वॉल्यूम अभी भी वही है। और बताओ R तो वही रहने वाला है, ठीक है, कांस्टेंट। और टेम्परेचर कितना हो गया, इसका टेम्परेचर तो T1 ही है, मैंने टेम्परेचर किसका बढ़ाया था, वन ऑफ द बल्ब्स मैंने राइट हैंड वाले का बढ़ाया था, ठीक है, तो उसका T2 है, यहाँ पे तो अभी भी T1 ही है, ठीक है, क्लियर हो रही है बात। और यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर कितना है PF, वॉल्यूम V, R, T2, ठीक है। अब क्या होगा, वॉल्यूम 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 कट, ठीक है। अब बताओ ये क्या हो गया, ये हो जाएगा 2PI अपॉन RT1। और इस साइड क्या हो गया, इस साइड हो जाएगा PF कॉमन, R आगे, और यहाँ पे आएगा 1/T1 प्लस 1/T2। क्लियर हो रही है बात। मुझे निकालना क्या है, PF निकालना है, राइट, फाइनल प्रेशर PF विल बी, तो मुझे PF निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले तो RR कट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा ये 2PI अपॉन T1, राइट, और यहाँ पे इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा, PF तो चल ही रहा है मेरे पास, और यहाँ पे हो जाएगा T1 प्लस T2 अपॉन T1 T2, T1 से T1 कट हो जाएगा। अब ये जो टर्म है इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा मेरे पास, 2PI तो है, T2 ऊपर आ जाएगा तो T2 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू PF, ठीक है। तो यार क्वेश्चन बहुत इजी था, बस तुम्हें क्या करने थे, मोल्स जो था इनिशियली वही तुम्हें फाइनल्स रखने थे, मोल्स का कंजर्वेशन करना था। क्लियर हो रही है बात, थोड़ा सा लॉजिकल था। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So here is the next question. If Z is a compressibility factor, Van der Waals equation at low pressure can be written as, ठीक है। अब तुम्हें याद होगा वैन डर वाल्स इक्वेशन क्या होती है मेरे पास, वैन डर वाल्स इक्वेशन होती है P प्लस AN स्क्वायर बाई V स्क्वायर, राइट, फिर V माइनस NB इक्वल्स टू RT NRT, राइट, यही होती है इक्वेशन, ठीक है। अब देखा तुम्हें ऑप्शंस में कहीं पे N दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, राइट, तो इसने कहीं ना कहीं एज्यूम किया होगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स है यानी जो N है वो इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ इफ N इक्वल्स टू 1, तब इक्वेशन क्या बन जाएगी, तब ये बन जाएगी P प्लस A बाई V स्क्वायर V माइनस B इक्वल्स टू RT, है कि नहीं, यही बनने वाली है। अब मैं इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्यों कर रहा हूँ तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या होगा, P विथ V, ठीक है, क्या होगा PV, ठीक है, P और V मल्टीप्लाई हो गया, अब आएगा PB माइनस PB। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, A अपॉन V आ जाएगा, V स्क्वायर से V कट होगा, ठीक है, और बाद में क्या आएगा माइनस AB अपॉन V स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT, हमारे पास चल ही रहा है, ठीक है। अब यार देखो जब भी लो प्रेशर पे बात करेगा ना वैन डर वाल्स इक्वेशन एट लो प्रेशर, ठीक है, तब तुम क्या करोगे, जो भी B वाले टर्म्स है ये और ये वो तुम नेगलेक्ट कर दो, ठीक है। इसके पीछे यार काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन याद क्या रखना है हमें कि जब भी लो प्रेशर की बात करेगा तब हम B वाले टर्म्स जो है वो हम भूल जाएंगे, ठीक है। जो भी टर्म में B आता होगा वो हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि काफ़ी छोटा हो जाता है, ठीक है। सो नेगलेक्टिंग PB एंड AB अपॉन V स्क्वायर, ठीक है। तो ये ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, बताओ क्या बचेगा, PV प्लस A अपॉन V इज इक्वल्स टू RT, यही बचने वाला है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, डिवाइडिंग बाय RT, ठीक है। तो क्या हो जाएगा PV अपॉन RT, PV बाय RT। बताओ ये क्या चीज़ लिखी हुई है, बताओ क्या लिखी हुई है, ये होता है हमारा Z, ठीक है। मैंने RT से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि मुझे Z चाहिए था, ठीक है, ऑप्शन में मेरे पास Z है, राइट। सो PV अपॉन RT होता है Z, इसलिए मैंने पूरी इक्वेशन को RT से डिवाइड किया, तो PV अपॉन RT क्या बन जाएगा मेरे पास, Z बनने वाला है, PV अपॉन RT इज इक्वल्स टू Z, राइट।
अब यहाँ पे मैं RT से डिवाइड करता हूँ, तो Z प्लस A अपॉन VRT, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, राइट। अब मुझे निकालना क्या है, Z, तो Z को सब्जेक्ट बना के इसको मैं उस साइड भेज दूंगा, तो 1 माइनस A अपॉन VRT, ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है भाई, ये वाला, राइट। 1 माइनस A RTV या तो VRT लिख दो, ठीक है। तो ये कब है भाई, वैन डर वाल इक्वेशन, जब लो प्रेशर की बात हो रही है, ठीक है। याद रखना है तो कैसे करोगे, मान लो यार विराट कोहली तुम्हारा दोस्त है, तो तुम क्या बोलोगे, ए विराट, है ना, तो A अपॉन विराट, ठीक है। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। अब बताओ अगर यहाँ पे बोल दिया होता उसने कि हाई प्रेशर है, तब क्या आता, अगर हाई प्रेशर बोला है ना, तब तुम्हारा आंसर आता 1 प्लस पब अपॉन रट, ठीक है, PB अपॉन RT, ठीक है। तो लो होगा तो हम कैसे याद रखेंगे, ए विराट, राइट। और अगर हाई है तो कैसे याद रखना है, पब अपॉन रट, ठीक है, पब रट, ऐसे याद रख लो यार, ठीक है। तो यार लो प्रेशर के लिए ये है, हाई प्रेशर के लिए ये है। क्लियर हो रही है बात। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। So here is the next question. Points 1, 2 and 3 in the following plot respectively correspond to VMP. अब VMP क्या होता है, VMP होता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मतलब कि यार जितने भी मॉलिक्यूल्स है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है उनकी वेलोसिटी क्या होगी, उनकी स्पीड क्या होगी, वो होता है VMP, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है, राइट। वाई एक्सिस पे मेरे पास है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे मेरे पास है स्पीड, ठीक है। इतनी बार क्लियर हो रही है हमें, राइट। सो फिर मुझे 3 गैस दे दिया, एक N2, O2, H2। अब देखिए सारे ऑप्शंस में जो ऑर्डर है ना N2, O2 और H2 का, ये क्या है, चेंज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं टाइम वेस्टर्स, ठीक है। हमें कंफ्यूज नहीं होना, हमें पहले क्या देख लेना है, क्या सब में जो भी एलिमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, जो भी मॉलिक्यूल्स दिए सेम है, हाँ सेम है, देखो H2 N2 O2 H2 N2 N2 सब में सेम ही है, ठीक है। अब देखो N2 के साइड में जो टेम्परेचर दिया हुआ है, क्या वो सब में सेम है, हाँ सेम है, राइट। सो फिर तुम्हें निकालना क्या है, क्या N2 O2 और H2 की VMP निकालनी है, ठीक है। तुम्हें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है, क्या ये ऑर्डर फॉलो होगा या फिर ये या फिर ये। क्लियर हो रही है बात। तो यार ये जो टाइम वेस्टर्स होते हैं इसमें फंसना नहीं है, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं मैंने तुम्हें बता दिया। यार अब बात करते हैं N2 की VMP की। अब N2 का VMP क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की जो फॉर्मूला होता है, इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, √2RT/m। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। यहाँ पे m क्या है, m है मॉलिक्यूलर मास। N2 का मॉलिक्यूलर मास क्या आता है भाई, 28 आता है, राइट, हमें पता है। तो VMP ऑफ किसकी बात कर रहा हूँ, नाइट्रोजन की, क्या आएगा बताओ, 2R, टेम्परेचर कितना है भाई 300, तो इंटू 300 अपॉन m होता है 28, राइट, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ VMP फॉर O2, ठीक है, ऑक्सीजन गैस की बात कर लेते हैं। तो क्या आएगा भाई, 2R तो चल ही रहा है, टेम्परेचर क्या है, ऑक्सीजन गैस कौन से टेम्परेचर पे रखा है, 400 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ पे 400 आ जाएगा। और बताओ भाई O2 का मास कितना होगा, O2 का होता है 32, तो ये रख दिया 32। अब आते हैं H2 पे, H2 की बताओ VMP क्या आने वाली है, ये आएगा कुछ √2RT/m होता है। T कितना है भाई, टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे रखा है, H2 300 पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा 300 अपॉन, बताओ भाई H2 का मास क्या होगा 2, राइट, 2 रख दूंगा यहाँ पे। अब देखा 2R सब में सेम है। अगर मैं इनको कैलकुलेट कर लूँ और बता दूँ कौन सा ज़्यादा बड़ा होने वाला है, तो मुझे पता चल जाएगा ट्रेंड क्या आने वाला है, ठीक है। तो यार इसको कट करूँगा तो 150 आ जाएगा, ठीक है। 2R तो सब में सेम है, तो वो मैं नहीं देख रहा। इसको कट करूँगा तो कुछ 150/14, यार जब तुम इसको यार सॉल्व कर दोगे ना तो कुछ आएगा 10.7 के आसपास, ठीक है, 10.7 के आसपास कुछ आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आने वाला है कुछ तुम्हारे पास 12.5 के इक्वल, एग्जैक्ट आएगा ये 12.5, ठीक है। और ये तो हमारे पास क्या है 150 है ही, राइट। तो बताओ 12.5, 10.7 और 150 में सबसे बड़ा कौन है, 150 सबसे बड़ा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा VMP किसकी होने वाली है, सबसे ज़्यादा होगी H2 की, ठीक है। तो H2 लास्ट में कहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ये रहा भाई, ये 2 ऑप्शन में, राइट। सो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन मेरे पास गलत हो गए। अब बचे कौन से, फर्स्ट और ये। बताओ इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला ज़्यादा बड़ा है, कितना है, ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो ऑक्सीजन जो होगा वो होगा सेकेंड पोजीशन पे, तो ये फिर ऑक्सीजन और लास्ट में होगा हमारे पास N2, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। क्लियर हो रही है बात, ठीक है।
तर किया क्या हमने, बस फॉर्मूला लगा दिया। अब यहीं पे तुम्हें पूछ ले वो VRMS, तो अब फॉर्मूला क्या आएगा, तब आएगा 3RT/m। ठीक है, सेम चीज़ है, बस फॉर्मूला बदल जाएगा। और अगर वहीं पे वो पूछ ले V एवरेज, तब फॉर्मूला आता है भाई 8RT/m। ये तीनों फॉर्मूले हमें याद हो जाने चाहिए। ठीक है, सभी अंडर रूट में, इतनी बात क्लियर हो रही है तुम्हें। अब एक और चीज़ नोट करके लिख दो यार, क्या लिखोगे, VRMS इज ऑलवेज ग्रेटर देन V एवरेज विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन V मोस्ट प्रोबेबल। ये भी नोट करके लिख दो। ठीक है, इन दोनों कंडीशंस के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चंस आए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमें याद हो जानी चाहिए। या नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। Here is the next question. Equal masses of methane and oxygen are mixed in an empty container at 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब क्या हुआ यार, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, स्टार्टिंग में तो एम्प्टी है, अब मैं इसमें डाल रहा हूँ क्या, मीथेन और ऑक्सीजन। कितना, ऑक्सीजन में मैंने डाल दिया कुछ, मान लो W। ठीक है, तो मीथेन भी कितना होना चाहिए, W। क्यों भाई, इक्वल मासेस डालें ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। ये कंटेनर कितने टेम्परेचर पर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, फिर क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज। ठीक है, तो यार बोलना क्या चाहता है ये लास्ट लाइन, कि यार तुमने डाल दिया ऑक्सीजन और CH4, राइट, ये हो गया, इसके अंदर ऑक्सीजन है और CH4 भी है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। अब गैस क्या करेंगे, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो यहाँ पर, मान लो एक मॉलिक्यूल है तो इसको धक्का मारेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे धक्का मारेंगे, प्रेशर लगाएंगे कुछ, राइट। धक्का मारने से क्या होगा, फोर्स लगेगा, फोर्स लग रहा है तो प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स के कारण प्रेशर लगेगा, तो गैस जो भी मिक्स हुआ CH4 और O2, उसी कारण टोटल प्रेशर बनेगा, है ना, टोटल प्रेशर बनेगा। और मुझे पूछा क्या है, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर, मतलब टोटल प्रेशर का कितना फ्रैक्शन या तो कितना पार्ट ऑक्सीजन लगा रहा होगा। समझो यार, ठीक है, मतलब ये दीवार है, यहाँ पे CH4 भी टकरा रहा है और ऑक्सीजन भी टकरा रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन भी टकराया, CH4 भी टकरा है। अब मुझे पूछ रहे हैं कि जो भी प्रेशर लग रहा होगा इस दीवार पे, ठीक है, उसमें से बताओ कि ऑक्सीजन का कितना प्रेशर होने वाला है। ठीक है, तो यार अगर दो गैस है और उनमें से किसी एक गैस का पूछा हो कि बताओ कितना प्रेशर लगा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या आता है, एक लॉ दिया था किसने, डेल्टन्स लॉ ने, डेल्टन ने दिया था। क्या बोला था उसने, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसने क्या बोला था, जो भी गैस का प्रेशर होगा वो होगा काई ऑफ द सेम गैस इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, या तो ऐसे जनरल में बोलना हो तो PA इक्वल्स टू काई इंटू PT। PT क्या है, टोटल प्रेशर। काई क्या है भाई, ए गैस का मोल फ्रैक्शन, मतलब इसमें O2 और CH4 है, हम किसका निकाल रहे हैं, O2 का, तो O2 का मोल फ्रैक्शन इस सॉल्यूशन में। ठीक है, सॉल्यूशन किसका भाई, O2 और CH4 गैस का। ठीक है, मिक्सचर बोल दो, राइट। सो काई हमें क्लियर हो गया, PT क्लियर हो गया। तो P ऑफ O2 क्या है, P ऑफ O2 है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, P ऑफ A होता तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, राइट। तो ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, ये हमें याद कर लेना, काम की इक्वेशन है। अब तुम मुझे बताओ कि काई ऑफ O2 मैं कैसे निकालूंगा। होता क्या है काई ऑफ O2, काई ऑफ O2 क्या होगा मेरे पास, ये होगा भाई मोल्स ऑफ O2 अपॉन मोल्स ऑफ O2 प्लस मोल्स ऑफ CH4, राइट। यही तो होता है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकाल रहे होते हैं उसके मोल्स ऊपर लिखते हैं, अपॉन में क्या लिखते हैं, जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल्स, राइट। यही होता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब बताओ NO2 क्या होगा, NO2 मेरे पास होगा वेट ऑफ O2, वेट कितना भाई मैंने डाला था, W तो डाला था। ठीक है, तो वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। O2 का मॉलिक्यूलर मास क्या है, 32 है कि नहीं। तो मोल्स को मैंने, N क्या होता है मेरे पास, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट मेरे पास W ही था और मॉलिक्यूलर वेट मैंने 32 जो होता है वो लिख दिया, राइट। अब वही नीचे भी लिखूंगा, N ऑफ O2 क्या होगा, वेट अपॉन 32। बताओ भाई N ऑफ CH4 क्या होगा, N को मैं वापस इससे रिप्लेस करूंगा, वेट तो भाई मेरे पास CH4 का W ही है, तो W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा CH4 का, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 × 4 कर दो, तो 4 + 12 कितना हो गया 16, ये हो गया 16। तो W कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1/32 अपॉन 3/32, राइट। इसका LCM ले लेना इंटू 2 करके। ठीक है, तो
3/32 आ जाएगा, 32 से 32 कट, क्या आया मेरे पास 1/3, 1/3 क्या आया मेरे पास काई ऑफ O2, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। अब इसको मैं इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, क्या आएगा, मुझे निकालना है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, क्या है भाई काई O2 है मेरे पास, क्या आया 1/3 आया। अब मुझे क्या टोटल प्रेशर दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इक्वल मासेस ऑफ मीथेन एंड ऑक्सीजन आर मिक्सड इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन इज। तो यार कहीं पे मुझे टोटल प्रेशर तो दिखा ही नहीं, है कि नहीं, लेकिन यार यहाँ पे अपना दिमाग लगाना है, क्या हमें 25 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे प्रेशर क्या है, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ रूम के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पे प्रेशर क्या लग रहा है, ठीक है, प्रेशर लग रहा होगा 1 atm, ठीक है, और टेम्परेचर कौन सा एज्यूम करते हैं रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब तक दिया नहीं है तब तक तुम प्रेशर के एज्यूम करोगे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, मतलब 1 atm, तो यहाँ पे मैं इंटू 1 कर दूंगा। पीटी मेरे पास क्या आया था, पीटी है 1 atm, राइट, कहाँ से मुझे हिंट मिली 25 डिग्री सेल्सियस से, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो कितना हो गया भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 1/3, क्या 1/3 ऑप्शन में है, ये रहा भाई, ये हो गया हमारा आंसर, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो थोड़ा सा लॉजिकल था, हमने लॉजिक लगा लिया, दिमाग लगा लिया, आंसर आ गया, और क्या, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें याद रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B आर वैन डर वाल्स कांस्टेंट फॉर गैसेज, क्लोरीन इज मोर लिक्विफाइड देन इथेन बिकॉज, ठीक है, फिर मेरे को रीजंस दिए हुए, क्या A and B for Cl2 is less than A and B for C2H6, राइट। सो मुझे निकालना क्या होगा इस क्वेश्चन में, A और B किसका ज़्यादा है और किसका कम है, ठीक है यार। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखा एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ठीक है, या तो बोल दो लिक्विफिकेशन जो भी होगा वो प्रोपोर्शनल होगा A से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा B से, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। A क्या है भाई, ए होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, या तो बोल दो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, क्लियर हो रही है बात, ठीक है। और बी मेरे पास क्या होता है, ठीक है, बी हम बोलते हैं यार वॉल्यूम, राइट। सो ए होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन और बी होता है वॉल्यूम, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, यहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूल्स कौन से हैं, एक Cl2 है और एक C2H6 है, राइट। Cl2 किससे बना होगा, Cl2 बना होगा Cl और Cl से, बताओ C2H6 किससे बना होगा, C2H6 बना है कार्बन एंड हाइड्रोजन से, सही बात है। अब यार देखो A और B वैल्यू मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, Cl2 की और C2H6 की। Cl2 जो होता है उसकी A की वैल्यू होती है 5.49 के आसपास, इसकी होती है 6.49 के आसपास। अब इसका जो B की वैल्यू होती है ये होता है 0.056 के आसपास और इसकी कुछ होती है 0.063 के आसपास, ठीक है। अब ये तो मुझे याद है, इसलिए मैं यार इसमें कुछ भी जो भी मैच हो रहा होगा वो मैं टिक कर दूंगा, लेकिन तुम्हें ये वैल्यूज़ याद नहीं है तब क्या करोगे, ठीक है। तब के लिए मैं तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ यार Cl2 Cl और Cl से बना है और C2H6 से बना है कार्बन और हाइड्रोजन से। अब यार मान लो ये है कार्बन और ये है हाइड्रोजन, ठीक है, दोनों आ रहे हैं बॉन्ड बना रहे हैं, बनाया बॉन्ड, वैसे मेरे पास इथेन बन गया होगा, राइट। अब क्लोरीन कैसे बना होगा, सेम चीज़ यार, ये Cl का एटम ये Cl का एटम दोनों पास आए होंगे, बॉन्ड बनाया होगा, Cl2 बन गया होगा, ठीक है। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, मान लो Cl2 में से जो एक Cl है ना वो तुम हो और जो दूसरा है वो तुम्हारा फ्रेंड है, राइट, ठीक है, और तुम दोनों के नेचर एकदम सेम है, ठीक है, तुम्हारा और उसका नेचर एकदम सेम है, तो बॉन्ड तुम्हारा स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है, ये तुम हो भाई, ये तुम्हारा फ्रेंड है, दोनों का नेचर सेम है, तो Cl कैसे बॉन्ड बनाने वाला है, स्ट्रांग बॉन्ड बनाएंगे। स्ट्रांग बॉन्ड बनाएंगे तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है मतलब लिक्विफिकेशन ज़्यादा होगा, राइट, क्लियर हो रही है बात। तो ए किसका ज़्यादा होगा, Cl2 का C2H6 का। अब मान लो यार तुम तो हो, तुम्हारा एक फ्रेंड है, ये भी अच्छा फ्रेंड है, लेकिन तुम्हारा नेचर में थोड़ी थोड़ी डिसिमिलरिटीज़ है, ठीक है, एकदम सेम नहीं हो तुम, जैसे इसमें सेम था वैसे नहीं है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन बेस्ट फ्रेंड्स है, लेकिन कैसे है भाई, थोड़े से इनमें डिसिमिलरिटीज़ है, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन क्लोरीन क्या है भाई, ट्विंस जैसे है,
ठीक है, ट्विंस जैसे हैं, तुम और तुम्हारा वो फ्रेंड एकदम ट्विंस जैसे हो, सेम नेचर। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन किस में ज़्यादा होगा? जिसमें सेम सेम वाले हैं वो, ठीक है, कोई मतभेद नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है, मतलब ए की वैल्यू किस में ज़्यादा है? Cl2 में ज़्यादा है कंपेयर टू C2H6। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि सेम वाले हैं इसलिए, ठीक है। तो यार देखते हैं, A and B for Cl2 इज लेस देन A and B for C2H6, गलत बात है। लेस, अगर मैं B की वैल्यू भी ना देखो तो क्या होगा? A for Cl2 इज लेस देन A for C2H6। सही बात है क्या है? गलत बात है बिल्कुल, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया Cl2 का A जो है वो ज़्यादा आने वाला है C2H6 के कंपेयर में, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, A for Cl2 इज लेस देन A for C2H6, ठीक है। तो यार आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये गलत हो गया, तो ये भी गलत, क्योंकि Cl2 का A ज़्यादा है, ठीक है। अब सर थर्ड पे आते हैं, A for Cl2 इज ग्रेटर देन A for C2H6, राइट है ये बात, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अब लास्ट में आते हैं, A and B for Cl2 इज ग्रेटर देन A and B for C2H6, ठीक है। तो यार ये भी आंसर हो सकता है, ओके। तो आंसर राइट लाने के लिए हमें B चेक करना पड़ेगा। अब B क्या होगा? अब देखो यार, ये वही है Cl और ये Cl, दोनों ट्विन्स हैं, तो बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बॉन्ड स्ट्रांग है मतलब अट्रैक्शन ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है मतलब और पास होंगे, एकदम क्लोज होंगे, मतलब वॉल्यूम कम होगा, ठीक है। ये तुम हो यार, तुम्हारा फ्रेंड यहाँ पर है, राइट। अब तुम दोनों में बॉन्ड अच्छा है तो यार ज़्यादा अच्छे से हक करोगे, है कि नहीं? तो बॉन्ड क्या हो रहा है? डिस्टेंस कम हो रहा है, डिस्टेंस कम हो रहा है मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब B की वैल्यू हो रही है छोटी, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? अब अगर मैं C2H6 की बात करूँ तो यार वो भी अच्छा फ्रेंड है, कार्बन हाइड्रोजन बेस्ट फ्रेंड्स तो है, लेकिन Cl जैसे अगर सेम नेचर वाले होंगे तो ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स होंगे, ठीक है। तो क्या हो रहा है? CH में भी अच्छे फ्रेंड होंगे, लेकिन Cl जैसे टाइटली हग नहीं होंगे, ठीक है। ज़्यादा अट्रैक्शन Cl जैसा नहीं होगा, तो थोड़ा गैप होगा, इतना कुछ गैप होगा। Cl में पूरा चिपके हुए होंगे, राइट। सो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा होगा कंपेयर टू इसमें, ठीक है। तो B ज़्यादा है, लिक्विफिकेशन कम होगा, ठीक है। तो रीज़न स्पेसिफाई मैंने कर दिया है, ठीक है। तो मतलब क्या भाई, B का वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। मतलब C2H6 का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, C2H6 में जो B की वैल्यू वो ज़्यादा होगी Cl2 के कंपेयर में, राइट। तो क्या है भाई, A and B for Cl2 इज ग्रेटर देन A and B for C2H6, गलत बात हो गई है। A तो बड़ा है Cl2 का, लेकिन B क्या है? छोटा है, तो ये गलत हो गया, ये हमारा आंसर होगा। लिखा भी है B for Cl2 इज लेस देन of C2H6 and A for Cl2 is greater than A of C2H6। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। तो यार ये भी पूछ सकते हैं कि बताओ लिक्विफिकेशन किस में ज़्यादा होगा, तो ये रिलेशन याद कर लेना, राइट। So here we are ending our discussion for the chapter states of matter. If this video has helped you to clear your concepts and if you feel more confident for JEE Mains 2020, then do subscribe our channel and hit the bell icon for daily updates from Revolution Beyond Education. तब तक के लिए see ya, have a good day.